रात के घुप अंधेरे में यूनाफ दरियाए नील के किनारे आ खड़ा हुआ। यहाँ उसे गर्दन पर अब्लिका का सुकून बख्श लम्स महसूस हुआ। साथ ही अब्लिका की शीरीं आवाज उसके कानों में पड़ी। यूनाफ यूनाफ मेरे हबीब, थोड़ा और शुमाल की तरफ जाओ। वहां माहीगीरों की कश्तियां बंधी हुई हैं। इनमें से एक कश्ती में सवार होकर आगे बढ़ो। स्याह मट्टी का गोला इन पर फेंकने के बाद उनसे अपने आप को महफूज करके याफान और अरीशा का रुख करो। इस वक्त वो सारी शैतानी कुव्वतें नीली धुंध की सूरत में कश्तियों की सीध में दरिया के वस्त में जमा है। अब्लिका की हिदायत पर यूनाफ शुमाल की तरफ आया। वहां माहीगीरों की कश्तियों में से एक को खोला। उसमें सवार होकर दरियाए नील में आगे बढ़ने लगा। रात अपने अजरी इल्तहाब और अब्दी इज़्तिराब के साथ अपनी तकदीर के पामार रास्तों पर भागती जा रही थी। हर तरफ एक वजदान, इरफान, तिलिस्मात के तफक्कुरात के रंग, एक मशहूर कैफियत और सरमदी वजूदों का इसरार बिखरा हुआ था। आसमान पर बादबानों के तारीक वजनी टुकड़े एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। रात के जादू और चांद के फसूं से कदीम दास्तानों के हमजाद दरियाए नील का हर ताक मुनव्वर, हर कूचा मुसव्वर कर दिया था। अंबर अंबर बिखरे बादलों से बिजती पिघलती चांदनी दरियाए नील के इल्हाक में उतर रही थी। हर तरफ एक नीस्तान का समा था। गीली रेत की सूंधी खुशबू सब शब के सन्नाटों से बगलगीर होकर आसमान से बरसते खुनक नूर जैसी हो गई थी। यूनाफ कश्ती को दरियाए नील के वस्त में खड़ी एक नीली शैतानी धुंध के अंदर ले गया तो धुंध के अंदर से एक ऐसी आवाजें आने लगी जैसे फितरत के जंगजू अनासर किसी हर्ब आजमा होने की तैयारी करने लगे हों। फिजाओं के अंदर सालों की कसक, महीनों की तड़प, रातों की जलन, दोनों के दिनों की धड़कन, नगमों के ख्वां और निगाहों के खुमार ऐसा इसरार था। फिर अचानक यूनाफ हरकत में आया और स्याह मट्टी का गोला उसने नीली धुंध के अंदर फेंक दिया। फिजाओं में एक जोरदार गहरी गूंज लहराई। ऐसा लगा जैसे झील के अंदर पुरसकून और सनम खाना की तरफ खामोश नील उबल पड़ा हो और किसी ने कर्न फूंक दिया हो और दरियाए कतर में कार में मुजल्लत के तूफान का शिकार हो गया हो। फिजाओं के अंदर चीखती चिंगारती आंधियां चल पड़ी थीं, जिनके बायस यूनाफ की कश्ती उलट गई और वो दरिया में जा गिरा। हर तरफ मौत के साए रक्स करने लगे थे। कश्ती से गिरने के बाद यूनाफ एक तरफ से दरियाए नील की तह की तरफ दुबला डूबता चला गया, लेकिन जल्द ही अपने हाथ पांव को हरकत में लाकर वो सतह आ पर नमूदार हुआ। उसने देखा फिजाओं के अंदर आंधियों की चिंगाड़, तूफानों की कहरमानियत, मौत के सायों का हजूम खत्म हो चुका था। माहौल की तकरीब वो वीरानी, खुशनुमा की और शुरीदगी सरी जाती रही थी। दामन फितरत अब बिसाते रंगो बू की तरह पुरसकून था। दरियाए नील कवाकबो कमर और आसमान पर भागते दबीज बादलें अब पुरसकून पुरसकून तमकनत और जाहो जलाल में नजर आ रहे थे। यूनाफ ने देखा जिस कश्ती में वो आया था वो डूब चुकी थी। दरियाए नील की सतह अब नीले और सुनहरी फूलों की तरह खामोश थी और शैतानी कुव्वतों की नील धुंध वहां से गायब हो चुकी थी। उसने देखा नील के वस्त में याफान का मस्कन अब उसके जुनूब में करीब ही दिखाई दे रहा था। यूनाफ अपनी सिरी कुव्वतों को अमल में लाया और दरियाए नील से निकल कर वो याफान के मस्कन की चट्टानों पर नमूदार हुआ। अब वो गहरी तारीक रात में बड़ी तेजी के साथ दरियाए नील के अंदर जजीरे पर बनी इस इमारत की तरफ जा रहा था। आसमान ऊंग रहा था। दूर मगरब के पुरफिशां जुल्मतों के अंदर से बादलों के बड़े बड़े टुकड़े बुलंद हो रहे थे। तेज तेज चलता हुआ यूनाफ मुहीब पुरहोल तारीकी और काट खाने वाले भीगे अंधेरे में इस इमारत के दरवाजे पर आ रुका और कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। उसे यूं लगा जैसे मध्यम सुरों में इस इमारत के अंदर सुकरू मस्ती, गनूदो नीम लम्हों में डूबा कोई नगमा और एक आतिश नाकी की साथ सऊर और हबूत करता हुआ कोई सर्द सोजनाक सुनाई दे रहा हो। फिर दिलों पर लताफत और रानाई बरसाने वाला वो सितारों की खुशबू और बहारों के तोशों जैसा गीत खाने वाला था। यहाँ तक के ख्यालों के अफरीत में डुबो लेने वाला वो नगमा खूब बुलंद होकर सुनाई देने लगा। यूनाफ उस गीत की तुगयानी अंबर और बरसात आतिशी में खोया हुआ था कि इमारत का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। यूनाफ चौंका। एक झटके के साथ उसने अपनी तलवार निकाली और इस पर कोई अमल किया। उसकी तलवार यकायक गीली लकड़ी की तरह सुलगने लगी। फिर यूनाफ खींची हुई कमान की तरह मुस्तैद और तरोताजा गेहूं की तरह मुतमिन होकर खड़ा हो गया। उसने देखा इमारत के अंदर स्याह मशकबोन लिबास जैसा होर अफरी अंधेरा छाया हुआ था। उससे जिस नगमे की आवाजें उभर रही थीं वो अब खामोश हो चुका था। यूनाफ ने अपनी सुलगती तलवार सामने कर ली और आगे बढ़ा। जो ही अपनी सुलगती तलवार के साथ यूनाफ अंदर दाखिल हुआ,
عمارت کے اندر سینوں میں امواج اور دلوں میں شکستگی اور انتحام پیدا کر دینے والا شور بلند ہوا۔ ساتھ ہی عمارت کا پورا اندرونی حصہ روشن ہو گیا اور ہر چیز واضح طور پر دکھائی دینے لگی۔ یوناف جس کمرے میں کھڑا تھا اس کے سامنے والی دیوار کے ساتھ اریشیا کھڑی تھی۔ تیز روشنی میں اس کا حسن و شباب رو پہلے خوب گوں جلووں سفید بلور کے پیالے صباحت اور لطف کی تازگی جیسا لگ رہا تھا۔ وہ نغمہ حسن و شباب لڑکی اس سمے میدے اور گلاب کا مجسمہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے عارض کی لالا کاری میں گل و سمن کے تراوت اور اس کا کاکل کی تابداری میں نسیم سحر کی سی لطافت تھی۔ یوناف نے ایک گہری نگاہ اریشیا پر ڈالی، ساتھ ہی اس نے پرشکوت لہجے باروب نوا اور اپنی پوری تاثیر و دلکشی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس روز بحر شور کے کنارے سے تم بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اب بلاؤ اسے، کہاں ہے وہ تمہارا ہڈیوں کا ڈھانچہ باپ؟ اریشا نے اپنی سرد دانجم اور صغیر بلبل جیسی آواز میں کہا، اس روز تمہاری خوش بختی تھی کہ تم زندہ نکل گئے، پر آج یہاں سے بچ کر نہ جا سکو گے۔ یوناف نے کہا، آج میں تیرے سارے بگڑے سنورنے اور تخریب و تعمیر کے عمل، تیرے لاحقوں اور سابقوں کو تیری یاس سیت پر برپا کر دینے والی قوتوں اور تیری ہاؤ ہو اور اختلاف مادتو کو ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ اس مکمل شباب اور مجسم بہار اریشا نے ایک سولت و دبدبے سے کہا، تم اتنے قادر نہیں ہو کہ مجھے قیود و سلاسل میں ڈال سکو۔ میں اپنے ارادوں میں مطلق اور اپنے عمل کی صلاحیت میں آزاد ہوں۔ اقصائے عالم اور مشارق و غارب مغارب کے ان بےکراں سلسلوں سے میں ابھی کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو اپنی مرضی مجھ پر مسلط کر سکے۔ اچانک یوناف کے کانوں میں ابلیکا کی آواز گونجی، یوناف، یوناف سنبھلو، تمہاری پشت سے یافان تم پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ یوناف برق کے کوندے کی طرح مڑا، اس نے دیکھا ہڈیوں کی ڈھانچہ یافان سیاہ رنگ کے ابا میں ملبوس ایک طوفان کی طرح اس کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کسی جانور کی پنڈلی کی لمبی ہڈی تھی جو مشل کی طرح جل رہی تھی۔ یافان چاہتا تھا کہ جلتی ہوئی وہ لمبی ہڈی یوناف کے منہ پر دے مارے کہ یوناف نے اس ہڈی کو اپنی تلوار سے روک لیا۔ ہڈی کا یوناف کی تلوار سے ٹکرانا تھا کہ یافان کے ڈھانچے سے ایک ہولناک اور کرب خیز چیخ بلند ہوئی۔ یافان کے ہاتھ سے جلتی ہوئی ہڈی چھوٹ کر زمین پر گری اور بجھ گئی۔ پھر ایسا لگا جیسے یافان کا ڈھانچہ سرکشیدہ لپکتے شعلوں کی زد میں آ گیا ہو۔ پلک جھپکتے میں یافان پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ یوناف پھر اریشا کی طرف مڑا اور اپنی تلوار کی نوک اس کی طرف سیدھی کرتے ہوئے اس نے کہا، یافان تو بھاگ گیا اور جل جانے سے بچ نکلا، پر میں تمہیں یہاں سے فرار نہ ہونے دوں گا۔ اریشا نے کہا، یہ تمہاری خوش فہمی ہے، میں جب چاہوں وہموں کے آسیب، فریب و تر و زیر کی یلغار اور اوہام کے جال کی طرح اپنا آپ سمیٹ کر نکل جاؤں گی۔ یوناف نے کہا، خوش فہمی میں تم ہو، میں نہیں۔ تمہارے عمل کو میں نے کوتا اور تمہارے افکار کو منقطع کر دیا ہے، ذرا اپنی جگہ سے جنبش تو کر کے دکھاؤ۔ ریشا نے دائیں ہاتھ کی طرف حرکت کرنا چاہی مگر ہل نہ سکی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے وہاں خوب کس کر باندھ دیا ہو۔ بے بسی اور مجبوری میں اریشا کی حالت ایسی ہو گئی جیسے اس کے جسم و جاں میں کسی نے آگ بھر دی ہو۔ اس کا سارا ثقیل پن ساری جلا جاتی رہی۔ وہ ویران دشت و جبل اور کشتہ سنان سی ہو گئی تھی۔ لگتا تھا وہ کسی تصادم کا شکار ہو کر سوچوں کے سمندر میں اٹھتے طوفان کا نشانہ بن گئی ہو۔ یوناف نے ایک کہکا لگاتے ہوئے کہا، دیکھا میں تمہاری ساری قوتوں کے نعروں کی گونجوں کو، تمہارے شور و ستیز، تمہاری بانگ رجز اور تمہارے ہر داؤ ہر گھات کو اور تمہاری مستی و شادمانی کو زائل کر کے رکھ دیا ہے۔ اب تم دیکھو گے کہ اب بے بسی اور مجبوری کے عالم میں تم میری تلوار کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے پر مجبور ہوگی۔ پھر آہستہ سے یوناف نے اپنی تلوار کی نوک کو اپنی طرف حرکت دی اور تلوار کے ساتھ ریشا بھی اپنی پوری امبرفانی اور میسر خرامانی کے ساتھ یوناف سے قریب ہونے لگی۔ یوناف نے تلوار کی نوک کو جب اپنے پہلو میں لا کر روکا تو ریشا بھی اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ یوناف نے تلوار کا رخ ریشا کی طرف ہی رکھا اور اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ ریشا کا حسین و گداز بازو ہاتھ میں لینے پر یوناف کو ایسے لگا جیسے کوئی نیا قطرہ دریا سے اور اجنبی ذرا صحرا کے ساتھ خود شناسی کی خاطر بے حجابانہ متعارف ہو رہا ہو۔ یوناف نے غور سے ریشا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں طلوع آفتاب کی سی دلکشی، فطرت کے گیتوں کی تازگی، مخفی رازوں کے اسرار و محاسن اور سریعت تاثیر کشش تھی۔ یوناف زیادہ دیر تک ریشا کی طرف نہ دیکھ سکا کیونکہ اسے اپنے دائیں طرف ایک ملحقہ کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنا پڑا تھا جہاں سے نیلا دھواں بڑی تیزی کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہو رہا تھا جس میں یوناف ریشا کو لیے کھڑا تھا۔ پھر کمرے کے اندر نیلا دھواں خوب گاڑھا ہو گیا
اور اس کے اندر شیطانی قوتیں اپنی جلتی انگارہ آنکھوں کے ساتھ سلگتے ہیولوں کی صورت میں یوناف پر حملہ آور ہونے کی بڑھنے لگیں۔ یوناف نے جو ہی بے خیالی میں نیلے دھوئیں کے اندر ایک ہیجانی کیفیت میں اپنی تلوار کی نوک اس کی طرف سیدھی کی تو وہ شیطانی قوتیں فوراً وہاں سے غائب ہو گئی اور نیلا دھواں وہاں سے چھٹ گیا۔ اسی لمحہ یوناف کو فضاؤں کے اندر لرزاں اور پھٹی ہوئی آواز میں درد کی ڈوبی ہوئی ایک چیخ کمرے میں سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ریشا کا بازو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے چونک کر اپنے پہلو میں دیکھا، ریشا وہاں نہ تھی، وہ بچ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ریشا کے اس طرح فرار ہو جانے سے یوناف کی حالت بدل گئی۔ اس کے چہرے پر بشاشت آمیز شائستگی کی بجائے اب سمندر کی سی وحشت ناکی، صدیوں کے انتقام کی گرد، ذہنی مفلسی، نا امیدی کی چنگاریوں کا شور اور آنکھوں میں جلتے ویران موسم کی دھول اور تلخ اور تاریخ جذبات رقص کرنے لگے تھے۔ لیکن جلد ہی یوناف نے اپنی حالت کو سنبھال لیا۔ پھر انتقامی کارروائی کے طور پر اس نے اپنی تلوار کو حرکت دی اور اس عمارت کے لکڑی کی چھت کو آگ لگا دی۔ خود وہاں سے نکل کر دریائے نیل کے کنارے آ کھڑا ہوا تھا۔ جب ساری عمارت جل گئی اور دیوار ملبہ کا ڈھیر ہو گئے تو یوناف را دیوتا کے مندر کی طرف جانے کے لیے نیل کے دوسرے کنارے پر آیا۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا اور اس نے خشک دھیمی آواز میں کہا، ابلیکا، ابلیکا، ماہی گیروں کی وہ کشتی جو میں نے دریا کے وسط میں نیلی دھند کے پاس لے گیا تھا وہ وہاں ڈوب گئی تھی، نکال دو۔ وہ ان غریب ماہی گیروں کی ہے جو اس سے مچھلیاں پکڑ کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جواب میں ابلیکا نے شہد کا رس کھولتی آواز میں کہا، تم چلو، چل کر آرام کرو، میں کشتی نکال آتی ہوں۔ یوناف را دیوتا کے مندر کی طرف گیا اور اس کمرے میں گھس گیا جو کولم نے اس کے لیے خالی کر رکھا تھا۔ دوسرے دن ایک پجارن اسے کھانا دے گئی۔ وہ ابھی کھانا سے فارغ ہوا ہی تھا کہ حسین کولم کمرے میں داخل ہوئی اور تعجب سے پوچھا، تم کب آئے؟ یوناف نے کہا، میں تو رات کے پہلے حصے میں ہی آ گیا تھا۔ کولم یوناف کے سامنے بیٹھ گئی اور یوناف نے اب اسے وہاں پیش آنے والے سارے واقعات سنا ڈالے۔ کولم نے تعصب بھرے انداز میں پوچھا، یہ بہت برا ہوا کہ اریشا بچ کر نکل گئی۔ اب وہ کہیں سے تمہارے خلاف حرکت میں آئے گی۔ بہرحال تم نے یہ اچھا کیا کہ ان کے مسکن کو جلا کر خاک کر دیا۔ اب تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ دونوں باپ بیٹی کدھر گئے۔ بہرحال یہ بات کی بات ہے، پہلے تم میرا ایک ادھورا کام تو مکمل کرو۔ اس وقت تم فارغ ہو اور تمہارے پاس وقت بھی ہے۔ یوناف نے تعجب سے پوچھا، تم کون سا اپنا ادھورا کام مکمل کرانا چاہتی ہو؟ کولم نے کہا، تم مجھے قدیم بزرگوں کے حالات سنا رہے تھے اور وعدہ بھی کیا تھا کہ اگلی کسی نشست میں ان کے حالات مکمل کرو گے۔ یوناف نے پوچھا، اچھا تو ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ کولم نے کہا، تم نے نوح علیہ السلام کی پیدائش تک کے حالات و واقعات سنائے تھے۔ یوناف نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا، تو لو اب آگے کے واقعات سنو۔ نوح علیہ السلام کو نوح علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی یاد میں بہت نوحہ کرنے والے تھے۔ بعض مفسرین نوح علیہ السلام کو نوحہ سے، یعقوب کو عقب سے اور یوسف کو لفظ اسف سے متشق قرار دیتے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام کیکوس تھا اور برالیک بن متوشلح کی بیٹی تھیں۔ اس وقت انہیں نبوت کی وحی آئی تو وہ 150 سال کے تھے، اور جس روز آپ کے ہاں بیٹا سام پیدا ہوا اس روز آپ کی عمر 500 برس کی تھی۔ پھر طوفان آیا اور گزر گیا۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام نے دنیا کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ سام کو عرب، شام، عراق، فلسطین اور ان سے ملحقہ علاقے دیے۔ سام سے عاد و سمود، جلدی، جرموک، نبیل، طلسم اور عمالیق قبائل چلے۔ ان کی زبان عربی تھی۔ موصل و بیلم، حضرت موت اور سبا، جرحان، کرو، بابل، دمشق، فلسطین، شام اور حمص کے شہر بنو سام ہی نے آباد کیے تھے۔ یافت کو ترک حضر، روم اور شمال کا علاقہ ملا۔ ترک ہمدان، کیچکاف، انہات الانور اور غرض وغیرہ یافت کی اولاد سے شام میں مشہور ہوئے۔ حام کو سوان، ہند اور مصر کا علاقہ ملا۔ حام کی اولاد سے مصر، صفدون اور توت بہت مشہور ہوئے۔ آپ پر کوئی کتاب نازل نہ ہوئی اور آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کی صحیفوں کی پیروی کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ آپ کے دور میں یغوس، یعوق اور نصر کی پوجا عام تھی۔ نوح علیہ السلام نے 1450 برس کی عمر پائی۔ سام علیہ السلام جو نوح کا بیٹا تھا، اس کی ماں کا نام عروہ تھا۔ جویر الیک بن محول بن اوریش کی بیٹی تھی۔ سام کی اولاد میں 19 زبانیں رائج ہوئیں۔ جب سام کی عمر 198 برس کی ہوئی تو اس کے ہاں ان کا بیٹا ارفخشد
तूफान नूह अलैहिस्सलाम से 2 साल बाद पैदा हुआ। तबकात नासरी। जिस वक्त अरफखशद 135 साल का हुआ तो उसके यहाँ उसका बेटा शालेह पैदा हुआ। उसकी माँ का नाम सरूद था और वो सरूश याफ्त बिन नूह अलैहिस्सलाम की बेटी थी। जिस वक्त शालेह की उम्र 130 के साल की हुई तो उसके यहाँ उसका बेटा आबर पैदा हुआ। उसके यहाँ उसकी माँ का नाम मकाबा था। तारीख सिस्तान के मुअर्रख ने आबर की माँ का नाम मरगाना बताया है और वो अबीलम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की बेटी थी। आबर की पेशानी से नबूवत का नूर चमकता था। वो बुतों को तोड़ते और खुदाए वाहिद की इबादत करने की तरगीब देते थे। आबर की उम्र 134 बरस हुई तो उनके यहाँ उनका बेटा फालेह पैदा हुआ। उसके बाद के हालात ऐसे फैले कि मुझे याद नहीं और लोग इस कदर ज्यादा हो गए कि पहचान में ना आने लगे। यूनाफ की बात खत्म की तो फिर कोलम की तरफ देखते हुए उसने कहा, मेरा ख्याल है आज इतने वाकयात ही काफी हैं। नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे 2 बेटों हाम और याफत के हालात मैं सोचकर और अपने जहन में मुतजम्मे करके तुम्हें बताऊंगा। कोलम ने कहा, अगर तुम ना रुकते तो मैं खुद ही तुम्हें रोकने वाली थी, इसलिए कि मैं ये सारे वाकयात कई नशिस्तों में सुनना चाहती हूँ। इस तरह कम अज कम तुमसे मुलाकात का एक सिलसिला तो रहेगा। देखो, अभी रोज की कुर्बान गाह की तरफ जाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ नए लिबास अपनी पुजारनों से बनवाए हैं। आओ वो लिबास मैं तुम्हें दिखाऊं। कोलम यूनाफ को हाथ थाम कर अपने कमरे की तरफ चल दी। चंद यौम की लगातार मेहनत के बाद आरब ने महल के अंदर तक चली गई। रात दीवारियों के दोनों तरफ किसी माहिरो फरजाना अफकार की तरह 2 इंतहाई खौफनाक खदोखाल के स्याह रंग के सांड बना दे, जो खूब कदावर थे। हमलावर होने के अंदाज में उनकी दुमें उठी हुई और खूब कसी हुई थी। इन दोनों के मुंहों से जहन्नुम के भट्टियों की तरह आग के शोले निकलकर फैल रहे थे। उनके सींग खूब लंबे, बलदार और सामने की तरफ आबदार खंजरों की तरह तने हुए थे। उनकी कोहानें खूब बुलंद थीं और ऊपर का हिस्सा एक तरफ ढलक रहा था। उनकी गर्दनें खूब मोटी और उनके नीचे लटकता हुआ चमड़ा खूब मोटा और घुटनों से भी नीचे जाता था। मुंह की तरह उनके नथनों से भी धुआं आमेज आग के शोले लपक रहे थे। उनके खुर बड़े, टांगें दराज और मोटी और दुम के बाल खूब लंबे और घने थे। जिस रोज इस हैबत के दोनों बैलों की तस्वीरें राहदारी के आमने सामने दीवारों पर मुकम्मल हो गईं, उस रोज आरब ने ब्योसा, नबीता, सेफून, रऊबल, उबद और अजबल को वहां जमा किया। जब वो सारे राहदारी में आकर बैठ गए तो आरब ने उन्हें मुखातब करके कहा, मेरे साथियों, मैं इन दोनों बैलों की तस्वीरें मुकम्मल कर चुका हूँ। रऊबल ने कहा, यह तो इंतहाई खौफनाक और बदहैबत स्याह रंग के सांड हैं। आरब ने कहा, देखो, अब इन दोनों बैलों के अंदर मैं एक तिलिस्म भरता हूं जिसके बल पर ये दोनों बैल असल बैलों की तरह हरकत में आएंगे और इनके मुंह और नथनों से आग निकलेगी, लेकिन ये आग किसी को नुकसान ना पहुंचा सकेगी क्योंकि ये तो फकत निगाहों का फरेब होगा। फिर आरब ने वहां फर्श पर बैठ गया और अपने अमल की इब्तिदा कर दी। थोड़ी देर बाद जब उसका अमल सहर मुकम्मल हो गया तो दीवारों पर बने हुए दोनों बैल बिल्कुल असली सांड की तरह दीवारों से उतरकर फर्श पर आ खड़े हुए। उनकी आंखों से रोशनी फूट रही थी। मुंह और नाक से हरकत करती हुई आग और धुआं निकलने लगा था, जो थोड़ी दूर जाकर गायब हो जाता था। उनकी दुमें और जिस्म की हर शय हरकत में थी। आरब ने बुलंद आवाज में कहा, सैफून, तुम चारों जोड़ा जोड़ा होकर इन बैलों पर बैठ जाओ। आन की आन में एक बैल पर सफून और अजबल और दूसरे पर रऊबल और रऊबत बैठ गए। आरब ने फिर उन्हें समझाते हुए कहा, जो तिलिस्म मैंने तुम चारों को सिखा चुका हूं, इससे इस्तेमाल में लाते हुए तुम इन दोनों बैलों को हरकत में लाओगे। इस तिलिस्म के जरिए जिस तरह तुम चाहोगे ये बैल वैसे ही हरकत करेंगे। मैं कुछ दिन और यहाँ तुम्हारे पास रहूंगा, इसके बाद मैं अपनी बहनों के साथ जनूब की तरफ चला जाऊंगा। हमारे बाद तुम चारों को ही इन बैलों से काम लेना है और ये महल भी तुम चारों ही की तसरुफ में रहेगा। आज जब ये रात जरा गहरी हो जाए तो तुम चारों इन पर सवार होकर अक्तबाना शहर की तरफ जाना। पहले अपने दुश्मनों से जैसा चाहो इंतकाम लो और उसके बाद इन बैलों की मदद से अक्तबाना शहर में कत्लो गारत और बदी और बुराई का बाजार गर्म कर दो। शफक के पीछे सूरज कब गुरूब हो चुका था पता ही न चला। रात हंजल के बेलों की तरह अपना गजब और कसावत, जोरो अस्तबदाद और ओहाम व इबहाम फैलाती भागती जा रही थी।
हर शय गैर आबाद और गैर मुस्तमल सी हो गई थी। आसमान पर टिमटिमाते लर्जा सितारे अपनी जिया अंगेजियों की हिकायत मुकम्मल करने की खातिर रवां दवां थे। नदी किनारे बनने वाले इस महल से दोनों स्या तिलिस्मी बैल नमूदार हुए और नदी को अबूर करने के बाद अक्तबाना शहर की तरफ बढ़े। एक पर सैफून और उसकी बीवी अजबल और दूसरे पर रोबल और रोबत दोनों मियाँ बीवी सवार थे। दोनों बैलों के मुंह और नथनों से आग के शोले और धुएं मरगोले निकल रहे थे। कोहिस्तान अलबर्स की तरफ से आने वाली बर्फानी हवाओं के अंदर खिजां के तूफानों के झोंके चीख चिल्ला रहे थे। सुरमा की इब्तदाई चांद की मध्यम मध्यम रोशनी थी। सकफ आसमान बादलों से साफ और फर्श जमीन खाको धूल की जद में था। दोनों बैल ऐसे माहौल में रांभते हुए अक्तबाना शहर के एक बैरूनी महल्ले में दाखिल हुए। दोनों बैलों के रांभने की आवाजें ऐसी वहशतनाक और जुनून खेज थीं कि उनके खौफ से हड्डियों के कूदे तक में लर्जा तारी होने लगा था। यूं लगता था गोया वक्त की बदतरीन आंधियों और औबार के खूनी तूफानों ने माहौल को अपनी लपेट में ले लिया हो। जिस महल में वो दोनों बैल दाखिल हुए थे वहां एक हलचल मच गई थी। गोबर फानी हवाओं की बायस लोग अपने घरों में आतिशदान जलाकर लिहाफों के अंदर दबक गए थे, पर इन बैलों की वहशतनाक आवाजें सुनकर घरों से निकल आए थे। जो ही उन्होंने भयानक और हैबत बैलों को उनकी पीठ पर सवार सैफून, अजबर, रोबल और रोबत को देखा, वो फिर अपने अपने घरों में घुसने लगे। एक घर के अंदर से एक बूढ़े की आवाज बुलंद हुई। शायद वो अपने अहले खाना को तंबीह कर रहा था। ये सैफून, अजबर, रोबल और रोबत कैसी आतिश अफजों बलाओं पर सवार हैं। इनको तो उनके घरों में जला दिया गया था, पर अब ऐसा लगता है इन चारों की रूहें अपने इंतकाम की तकमील के लिए हरकत में आ गई हैं। बूढ़ा अपने अहले खाना को घर के अंदर ले गया और दरवाजों को अंदर से जंजीर लगा दी। उस बूढ़े के मकान से तीसरे मकान के सामने दोनों बैल रोके गए। फिर अगले बैल पर सवार सैफून ने उस मकान की दीवार के ऊपर से अंदर झांकते हुए हर उस वहशत और तारी करने और फिगार और मजरू करने वाली आवाज में पुकार कर कहा, दोमा, दोमा, बाहर निकलो, देखो कौन आज तुमसे मिलने आया है। दोमा, दोमा, देखो और सुनो, मैं सिर्फ 3 बार तुम्हें पुकारूंगा। अगर तीसरी बार पुकारने के बाद भी तुम अपने अहले खाना के साथ घर के सहन में ना आए तो सुन रखो, मैं तुम्हारे मकान को आग लगा दूंगा और तुम सब जलकर राख हो जाओगे। सैफून की दूसरी पुकार पर ही उसके घर के सारे मकीन अपने सहन में आ खड़े हुए। उन सब से आगे एक तूफानी दिन जैसा भयानक और लोहे की मोटी जंजीरों जैसा सख्त जवान था। सैफून ने उस जवान को मुखातिब करते हुए कहा, दोमा, तुमने अपनी दानिश में हमें हमारे मकान में जलाकर खत्म कर दिया था, लेकिन हम चारों की तरफ देखो, हम एक नई सूरत, एक अनोखी हैबत में तुमसे अपनी बेचैनी, अपनी गैर इत्मीनानी का इंतकाम लेने आए हैं। दोमा ने अपनी तलवार जोर से फिजा में लहराते हुए कड़कती आवाज में पूछा, तुम चाहते क्या हो? सैफून ने कर्ब पैदा करने वाली आवाज में कहा, तुम्हारे घर के सब अफराद का खून। दोमा फौरन अपने सहन की दीवार पर चढ़कर खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में पुकारते हुए उसने कहा, अहले मोहल्ला, इस शापोश रात और बर्फानी आंधियों के अंदर अगर ये लपकते शोलों और भड़कती भट्टियों की तरह हम पर अमलावर हो रहे हैं तो आने वाले दिनों में तुम्हारी बारी आएगी। कबल इसके कि ये हमें मौत के तारीख गहराइयों में डाल दें, कबल इसके कि ये बेलगाम अफरीत रात की तारीख सीने में गुनहगार के जमीर और फना की पुकार बनकर हम पर छा जाएं, कबल इसके कि ये शहवात और लज्जत की रसिया बेनफस और बेजमीर लोग मौजों की शरंगेजी की तरह हम पर छाकर हमारी जिंदगियों को निचोड़ लें। आओ अलहूमती और मेहनत कशी के साथ इन पर हमलावर होकर इनको अहदे तारीख और बगोलों के बुर्ज की तरह उड़ा कर रखते। आओ मिलकर यकजा होकर जिल्लत और रुसवाई के इन पैगाम्बरों, जुल्मतों के इस यलगार और मौत के इन कासदों को मार भगाएं। आज अगर इन्होंने हमारा खून चख लिया तो आने वाले दिनों में तुम सबका खून भी इनके लिए लजीज और अर्जा हो जाएगा। दोमा की इस पुकार पर मोहल्ले के क्या मर्द, क्या औरतें, क्या बूढ़े, क्या बच्चे सब तलवारें लेकर बुरछे खंजर संभाल कर अपने घरों से निकल आए। दोमा, उसके मुसल्ला अहले खाना भी बाहर आ गए थे। फिर सब ने मुत्तहिद होकर इन दोनों स्याह बैलों पर हमला कर दिया, लेकिन इन सब की हैरत की इंतहा न रही जब इनमें से किसी का भी हथियार, किसी का भी वार उन बैलों पर और उन पर सवार सैफून, अजबर, रोबल और रोबत को मस न कर सका। काफी देर तक नाकाम हमले करते करते जब वो थक गए तो उनमें से बड़ी उम्र के चंद लोगों ने सलाह मशवरा करके उन बैलों को पकड़ना चाहा, पर उनकी हैरत और परेशानी की कोई इंतहा न रही जब उन पर यह इंकशाफ हुआ कि इन बैलों पर सवार सैफून, अजबर, रोबल और रोबत को सिर्फ देख सकते हैं, इन्हें मस नहीं कर सकते। अब लोगों के अंदर खौफ व हिरास की लहर तेज होने लगी। इस मौका पर सैफून, रोबल, अजबल और रोबत
अपनी तलवारें तेजी से हरकत में लाकर दोमा और उसके अहले खाना का काम तमाम कर दिया। साथ ही सैफून ने रोबल को मुखातिब करते हुए कहा, रोबल रोबल मेरे भाई, यहाँ से कम अज कम 2 छोटी उम्र के लड़के उठा लो, इनसे हम बहुत बड़ा काम लेंगे। रोबल और रोबद ने दो लड़के पकड़कर अपने बैल पर बिठा लिए। इस तरह सैफून और अजबल ने भी 2 लड़के पकड़कर अपने साथ बिठा लिए। फिर दोनों बैल रामते हुए वापस चल दिए। 4 मासूम बच्चे उठाए जाने की वजह से इस मोहल्ले के लोग उनका ताकुब करने लगे। ताकुब करते करते ये लोग नदी के किनारे महल तक आए, और जब वो इस महल में दाखिल होने के बाद उनकी नजरों से ओझल हो गए तो लोग मायूस और परेशान होकर वापस लौट गए। महल के अंदर दोनों बैल अभी राहदारी में आकर रुके ही थे कि एक कमरे के अंदर से आरब, ब्योसा और नबीता बाहर निकल आए। आरब ने खफगी से कहा, सैफून सैफून, तुम इन बच्चों को इख्तबाना शहर से क्यों अपने साथ उठा लाए हो? क्या इस तरह तुम्हारे काम में रुकावटें ना खड़ी होंगी? सैफून ने कहा, आप नाराज ना हो, मैं एक खास मकसद के तहत इनको अपने साथ लाया हूँ। इनके अलावा और बहुत से बच्चे इस इमारत में जमा करना चाहता हूँ। आने वाले दौर में अगर हमारी इन कार्रवाइयों की इतला अक्तबाना के बादशाह होशंग को हो गई तो हम पर काबू ना पाने के बाद उन लोगों के कहने पर इस महल को गिराने का हुक्म दिया तो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारे साथ इस महल में अक्तबाना के बच्चे भी मौजूद होंगे तो यहाँ के लोग इस इत्तेहाद के तहत इस इमारत को ना गिराएंगे, और उन्होंने ऐसा किया तो इमारत के गिरने के साथ साथ उनके बच्चे भी हलाक हो जाएंगे। आरब के चेहरे पर इत्मीनान और खुशी बिखर गई। आगे बढ़कर उसने सैफून का शाना थपथपाते हुए कहा, सैफून, अजाजील की कसम, मेरे जहन में ये बात ना आई थी कि इन बच्चों से इतना बड़ा काम भी लिया जा सकता है। तुम बहुत ज़हीन, अक्लमंद और दूरंदेश हो। सैफून, अब मुझे यकीन हो गया है कि जब मैं और मेरी 2 बहनें यहाँ से रुखसत हो जाएंगे तो हमारी गैर मौजूदगी में तुम गुनाहों और बदी को फैलाने के इस काम को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकोगे। इन चारों लड़कों को ऊपर ले जाओ और इन्हें एक कमरे में जमा करते जाओ। सैफून, रऊबल, अजबल और रऊबत बच्चों को ऊपर ले गए। अब चंद यौम का वक्फा देकर वो चारों अक्तबाना शहर की तरफ जाते और शहर में गुनाह और बदी फैलाने का काम सरअंजाम देने लगे। आरब ने अक्तबाना के एक बूढ़े को मुलाजम को भी रख लिया था, जो इमारत की देखभाल करने के अलावा उनके लिए बाजार से सौदा सलब भी लाकर देता था। चंद यौम वहां से रहने के बाद आरब, ब्योसा और नबीता जनूब ईरान की तरफ कूच कर गए। बच्चों के लिए उन्होंने इमारत में तिलिस्म भर दिया था, वो वहां दाखिल होने के बाद दिखाई न देते थे।